हजारों सालों के अविरत भारत के सांस्कृतिक धारा प्रवाह की अभिव्यक्ति कोई एक महाकाव्य के अंदर पूर्णतया हुई है तो वो रामायण के अंदर हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम बात करेंगे श्री राम और इंडोनेशिया देश के बीच प्राचीन संबंधों की। भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराना एक खास रिश्ता रहा है जो न सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान बल्कि धर्म और पौराणिक कथाओं तक फैला हुआ है। इस रिश्ते में भगवान राम का एक महत्वपूर्ण स्थान है जिनकी कहानी और पावन चरित्र इंडोनेशिया की संस्कृति में भी रचा बसा हुआ है। श्री राम की कहानी ने अपनी अद्वितीयता और धार्मिक शिक्षाओं के लिए विख्यात होने के साथ साथ विभिन्न देशों में भी प्रभाव छोड़ा है और इंडोनेशिया इसमें से एक अद्वितीय स्थान रखता है। आज इस वीडियो में हम आपको भगवान राम और इंडोनेशिया के बीच के प्राचीन और दिलचस्प संबंध को बताएंगे। इंडोनेशिया में रामायण महाकाव्य को सेराट कंदा के नाम से जाना जाता है और ये देश में सबसे अधिक प्रचलित महाकाव्य में से एक है। इसे न सिर्फ प्राचीन जावा भाषा में सुंदर रूप से अनुवादित किया गया है बल्कि इसकी कहानियों को वायंग नामक पारंपरिक कठपुतली नाटकों के माध्यम से भी सदियों से प्रस्तुत किया जाता रहा है। इंडोनेशिया में कई प्राचीन मंदिर भगवान राम और सीता को समर्पित है। प्रसिद्ध प्रम्बानन मंदिर परिसर में भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के अलावा भगवान राम और सीता की एक सुंदर मूर्ति भी स्थापित है। ये इस बात का प्रमाण देते हैं कि सदियों पहले इंडोनेशिया के लोग राम और सीता की पूजा करते थे। इंडोनेशिया में कई प्राचीन मंदिरों में रामायण से जुड़े स्थल हैं। बोरोबुदुर नामक एक प्रसिद्ध बौद्ध धरोहर जो 9वीं शताब्दी में बनाया गया था, जिसमें रामायण के कुछ सीनों का चित्रण किया गया है। इंडोनेशियाई भाषा में कई शहरों और स्थानों का नाम संस्कृत से लिया गया है, जो भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का नाम संस्कृत के शब्द जयकर्ता से लिया गया है, जिसका अर्थ है विजय का उत्सव। इसी तरह योग्यकार्ता का नाम योग्यकर्ता से लिया गया है, जिसका अर्थ है योग्य कार्य करने वाला। इंडोनेशिया की कुछ लोक कथाओं में भी भगवान राम और सीता के किस्से मिलते हैं। उदाहरण के लिए एक लोक कथा में बताया गया है कि हनुमान जी लंका जलाने के लिए इंडोनेशिया से अग्नि लेकर गए थे। सदियों से भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता रहा है। इस आदान प्रदान में रामायण की कहानी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों देशों के कलाकारों, लेखकों और कवियों ने रामायण के विभिन्न पहलुओं को अपनी कला के माध्यम से व्यक्त किया है, जिससे दोनों संस्कृतियों के बीच एक मजबूत बंधन बना है। इंडोनेशिया में हर साल रामलीला का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें लोग राम कथा के दृश्यों को नाट्य और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ये उत्सव भारतीय और इंडोनेशियाई सांस्कृतिक आपसी संबंधों को मजबूत करता है। इंडोनेशिया में राम और रामायण के साथ जुड़े संबंध एक विशेषता का अनुभव कराते हैं। धर्म और संस्कृति से जुड़ी ऐसी खास जानकारी के लिए देखते रहिए एयर।